सतीश कुमार चैनल लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल का घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मिले आपको सभी लेटेस्ट अपलोड का नोटिफिकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सवाल और जवाब। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक की परीक्षा में सबसे पहला सेक्शन होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। आज इस पोस्ट में हम आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी CTET, HTET, HPTET, PTET, UPTET एट्सेट्रा परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में पहले पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर बताने वाले हैं। यह प्रश्न उत्तर टीचर टेस्ट के लिए बहुत ही अनिवार्य है, तो इसे ध्यानपूर्वक याद रखें। बुद्धि के इकाई सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? स्टर्न एवं जॉनसन। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? राष्ट्रीय एकता का विकास। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? उर्वर्थ का। किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? किंडरगार्टन। बुद्धि परीक्षण का जनक किसको कहा गया? बिने को। स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? लैटिन, जर्मन, इटालियन। जीवन की किस अवस्था को सुखद, वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अभिवृत्ति, रुचियां, अभिक्षमताओं का। मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। शिक्षा क्या है? जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? फ्रॉबेल। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां किस प्रकार की होती है? तीव्र। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? उपचारात्मक विधि। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म के पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, समाज एवं परिवेश के अनुरूप। शिक्षा की राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? आंतरिक उत्तेजना। प्रतिभाशाली बालक में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? किशोरावस्था। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी। खेल का सामान्य अर्थ क्या है? चित्त की उमंग। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? उर्वर्थ का। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया? कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। परिवर्तन की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को। अंधे बालक किस लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि। किसको 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? एडलर को। शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? मनोविज्ञान का ज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसका है? C.W. बियर्स। बाल्यावस्था कौन से वर्ष तक होती है? 5 से 12 वर्ष तक। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में।
मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1879 जर्मनी। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मालब्रेंस ने। सक्रिय उत्पाद, त्रिआयामी और प्रज्ञा संरचना, इसमें से गिलफोर्ड में कौन सा बुद्धि सिद्धांत किया? उपरोक्त सभी होगा। सीखने की सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देती है, ये कथन है फ्रेंडसन का। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया? कॉल व ब्रूस ने। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? प्रत्यागमन का नियम। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? टाइडमैन ने। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? मानव व्यवहार। थॉर्नडाइक ने अधिगम को कितने गौण नियम बताए? 5। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन है? पोम्पोनाजी। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। बालकों में किशोरावस्था का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? 12 वर्ष की आयु में। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।